खबर आई है कि केंद्र सरकार की कैबिनेट ने केरल के नाम को परिवर्तित करके केरलम करने के लिए अप्रूवल दे दिया है। अब अप्रूवल आ गया है यानी कि ऐसा हो जाना चाहिए, यानी कि अगर आज कोई दिल्ली से ट्रेन से पहुंचे अगले दिन केरल, तो वहां पे स्टेशन पे नाम लिखा हो केरलम, हर जगह नाम लिखा हो केरलम। लेकिन अभी तुरंत ऐसा होगा नहीं, एक प्रक्रिया फॉलो करनी होगी, तब केरल से बनेगा केरलम, भले अप्रूवल आ गया है। तो क्या है वो प्रक्रिया, क्या कानून बनाना पड़ेगा, और उसके पहले अभी तक की स्थिति क्या है, आखिर मांग हुई ही क्यों, केरल को केरलम होना ही क्यों है, क्या वहां के लोग चाहते हैं या कोई राजनीति है? आज सारी बातों को हम जानेंगे। नमस्कार साथियों, मैं हूं केवल आपके सामने और आप देख रहे हैं दृष्टि आईएएस का करंट अफेयर प्रोग्राम। और शुरुआत करने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी की, आपको पता है कि यूपीएससी की तैयारी या पीसीएस की तैयारी के लिए एक समय चाहिए, एक सही साथी चाहिए। तो होली सेल आ चुकी है और आपका साथी दृष्टि आईएएस लेकर आया है होली सेल में खास ऑफर। जितने भी ऑनलाइन कोर्स हैं, पेनड्राइव कोर्स हैं, लाइव कोर्स हैं, टेस्ट सीरीज हैं, सब पर 50% तक का ऑफर है, डिस्काउंट है। और बुक्स और डीएलपी पर भी 25% की छूट है। और ये सब कुछ रहने वाला है 25 से 28 फरवरी तक। लेकिन इसका मौका जो है वह बहुत सीमित समय के लिए है। तो आप कैसे इसका लाभ अभी से उठा सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे क्लिक कर लीजिए और अपना डिस्काउंट सुनिश्चित करने के लिए फॉर्म फिल कर दीजिए। हमारे काउंसलर आपसे बात भी कर लेंगे, या फिर आप सीधे कॉल कर लीजिए 8750187501 पर और शुरू कीजिए इस होली से अपनी सफलता का नए रंग की एक शुरुआत। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक की। सबसे पहले खबर की, तो हमने क्या कहा था, अप्रूवल आया है अभी केरल से केरलम का, केरलम अभी हुआ नहीं। अब ये केरलम नाम की मांग कहां से आई? केरल की भाषा क्या है? मलयालम। अब मलयालम भाषा की जब बात आती है तो जो केरल के लोग हैं जो मलयालम में बात करते हैं, वो केरल को केरल कहते ही नहीं है, वो केरल को केरलम कहते हैं। उन्होंने कभी केरल कहा ही नहीं। तो ये आया कहां से, हमें ये पूरी बात समझनी पड़ेगी। लेकिन अब बात है कि केरलम नाम उन्होंने भी तो कहीं से दिया होगा, तो वो शुरू में उसके पीछे के कुछ हम संदर्भ देखें, क्यों ये सही प्रतीत होते हैं कि वो केरल के लोग केरल को केरलम कहते हैं। उसके पीछे के कुछ कारणों में से दो संदर्भ बड़े प्रचलित हैं। एक ये कहा जाता है, केरल को क्या कहा जाता है बताइए? नारियल की भूमि। अब ये नारियल की भूमि में केरा का मतलब होता है नारियल, और लम का मतलब क्या हो गया बताइए? अलम। अलम का मतलब हो गया भूमि। तो केरा और अलम। फिर उसके बाद दूसरा एक है, इसका संदर्भ माना जाता है चेर वंश से। चेर वंश कौन सा है? एक राजवंश है चेर। और चेर राजवंश के संदर्भ में एक जो हम कह सकते हैं सबसे पुराना कहीं संदर्भ दिखाई देता है, तो वो दिखाई देता है अशोक के शिलालेख में। तो वो है 257 ईसा पूर्व। अब 257 पूर्व में अशोक के शिलालेख में एक नाम आता है। अब वो नाम याद रखिएगा आप लोग, केरला पुत्र। और कहा जाता है कि ये जो केरला पुत्र है ये इसी से चेर बना है, और इसी से चेर से चेरलम बना है, चेरलम से ही बना है केरलम। तो ये तो हम संदर्भ की बात हो गई, स्रोत की बात हो गई। और केरल के नाम के संदर्भ से जुड़ा हुआ कोई स्रोत है तो यही माना जाता है, अशोक का। अब बात आती है ये केरल राज्य की पृष्ठभूमि क्या है, नाम की नहीं। देखिए 1920 से ही एक आंदोलन चल रहा था। वो क्या आंदोलन था? ऐक्य केरल आंदोलन। तो ये तो मैं कह रहा हूं ऐक्य केरल आंदोलन, केरल के लोग क्या कह रहे थे? ऐक्य केरलम आंदोलन। अब ये मांग सोचिए आजादी से पहले से है। क्या है? त्रावणकोर, त्रावणकोर के अलावा कोचीन, कोचीन के अलावा मालाबार। मालाबार पहले मद्रास प्रांत का हिस्सा था। तो इन तीन प्रांत क्षेत्रों को मिलाकर के एक केरलम राज्य की मांग तब से चल रही थी। बाद में त्रावणकोर और कोचीन को मिलाया भी गया। मालाबार फिर बाद में जब जुड़ा तब तक में राज्य पुनर्गठन अधिनियम, जो अली फजल आयोग की अध्यक्षता में जो नियम आया बाद में, तो 1 नवंबर 1956 से राज्य पुनर्गठन अधिनियम आते ही केरल राज्य बन गया। तो स्पेलिंग उसकी जो थी वो थी केरलम से हो गई थी केरला, और ये अंग्रेजों के जमाने से चल ही रहा था। और केरला को जो उत्तर भारत में कहा गया
केरल कहा गया है। तो यही भारत के संविधान में इंग्लिश और हिंदी के संदर्भ में लिखा गया है। तो बात आई कि संविधान में कहाँ लिखा है। तो संविधान में यह जो लिखा है, हम प्रक्रिया के संदर्भ में समझें तो संविधान की अनुसूची 1 में है। अब आप पूछेंगे कि अनुसूची क्या है। अनुसूची भारतीय संविधान के अनुच्छेदों से ही संबंधित होती है, जिसमें कुछ डिटेलिंग होती है, विशेष जानकारियां होती हैं। जैसे कि हम अनुसूची 1 की बात करें तो अनुसूची 1 में क्या है, राज्य हैं, राज्यों के नाम हैं और उनके क्षेत्र हैं। तो क्या है अनुसूची 1 में, राज्य, नाम, क्षेत्र, वही नाम बदलना है। तो केरल की विधानसभा ने 2023 में एक प्रस्ताव अपने यहां एक आम सहमति से पारित किया और केंद्र को भेजा। केंद्र सरकार ने उसे स्वीकार नहीं किया। फिर उसके बाद टेक्निकल रीजन बताएं कि ऐसी ऐसी समस्याएं आ सकती हैं। फिर उसके बाद दोबारा 2024 में राज्य सरकार ने भेजा एक प्रस्ताव और इस बार उस प्रस्ताव पर अप्रूवल आ चुका है, जैसे कि हमने देखा। तो जैसे अब हमें पता है कि इससे नाम नहीं बदलने वाला है, संविधान की अनुसूची में नाम बदलना पड़ेगा, तब नाम बदला माना जाएगा। तो अनुसूची 1 में बदलना है। कैसे बदलेगा, उसके पीछे आधार क्या काम करेंगे, तो उसके पीछे का आधार काम करेगा अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 क्या करेगा, अनुच्छेद 3 ये करेगा काम कि किसी भी राज्य का नाम बदलना हो, सीमा बदलनी हो, या उसे छोटा करना हो या बड़ा करना हो, राज्य के संदर्भ में, ये सब चीजें अनुच्छेद 3 के संदर्भ में होंगी। अब अनुच्छेद 3 में के आधार पे, मतलब ये संसद को शक्ति है कि संसद इस आधार पे कर सकती है। तो अब संसद को जो ये अनुच्छेद 3 के आधार पे नाम बदलना है, तो क्या उसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा, उस प्रकार का उसे मत चाहिए? तो ऐसा नहीं चाहिए, साधारण बहुमत चाहिए, कोई विशेष बहुमत नहीं चाहिए। क्योंकि अनुच्छेद 4 क्या कहता है, अनुच्छेद 4 कहता है कि 2 और 3 अनुच्छेद के लिए जो भी प्रस्ताव पारित किए जाएंगे वो साधारण बहुमत से होंगे संसद में। तो 3 तो मैंने आपको बता दिया, राज्यों से संबंधित है, नाम, क्षेत्र, सीमा किससे संबंधित है। अनुच्छेद 2 क्या है, तो अनुच्छेद 2 जो है बाहर से मिलाए गए राज्यों को, कोई ऐसा राज्य है जो भारत में नहीं था, भारत की उस सीमा में नहीं था जो पहले थी, और उसमें बाहर से कोई शामिल हुआ तो उसको अनुच्छेद 2 के तहत मिलाया गया। ऐसा कोई उदाहरण आपको याद आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट का कुछ याद आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज हम अगले सेशन में उसकी चर्चा कर लेंगे। तो अब ये हुआ कि अगर अनुच्छेद 2 और 3 के आधार पर कोई कानून बनाना है तो अनुच्छेद 4 कहता है कि साधारण बहुमत से काम हो जाएगा। तो साधारण बहुमत की संसद में जो मौजूद लोग हैं और वोट देने वाले लोग हैं, उनमें से आधे से अधिक का बहुमत चाहिए। तो ये सारी जब प्रक्रिया हो जाएगी, फिर राष्ट्र में राष्ट्रपति अपनी मुहर लगा देंगे तो हो जाएगा। तो अभी आगे क्या होगा, अभी आगे प्रोसेस ये होगा कि अप्रूवल के बाद अगला स्टेप ये होगा कि राष्ट्रपति जो भी विधेयक का नाम होगा उस विधेयक को भेजेंगे कहां पे, राज्यों के पास। राज्य वहां पे अपनी तरफ से, जो भी राज्य है, जैसे केरल की बात है तो केरल के पास भेजा जाएगा, केरल अपनी तरफ से कुछ सुझाव देना चाहेगा तो सुझाव दे देगा, वो माना जाए ना माना जाए आगे के स्तर पे वो कोई बाध्य नहीं है। फिर उसके बाद अब देखिए, राष्ट्रपति की अनुशंसा बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिना राष्ट्रपति की अनुशंसा के संसद में ये नहीं लाया जाएगा। जो आर्टिकल 3 के आधार पे कानून बन रहा है, तो 3 के आधार पे बन रहा है, तो राष्ट्रपति की अनुशंसा चाहिए, राष्ट्रपति की अनुशंसा के आधार पे फिर ये संसद में पेश होगा, फिर वही जैसे मैंने बताया कि साधारण बहुमत से काम चल जाएगा। तो ये सारी चीजों में कुल मिला के बात यह है कि नाम के लिए अभी अप्रूवल मिल चुका है, लेकिन संसद की प्रक्रिया होने बाकी है, अनुशंसा की प्रक्रिया भी बाकी है। और इसी के साथ ही हमारा ये सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। नाम परिवर्तन को लेकर सारा अपडेट आपके पास है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी कि जीएस स्टूडियो फाउंडेशन कोर्स, जैसे कि आपको पता है कि ये भी इसका नया बैच आ चुका है, और इसकी खास बात क्या है कि आपकी जीएस की कंप्लीट प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी आप घर बैठे कम फीस पे कर पाएंगे। तो अभी देखिए जो सेल आ रही है 25 फरवरी से, उसमें एक आपको खास ऑफर मिल रहा है। ये जो कोर्स है, सेल के दौरान आपको इसमें डिस्काउंट मिलेगा होली सेल का, और उस होली सेल में भी, यानी कि जितनी फीस वह कम हो जाएगी उसमें भी आप और फीस कम करना चाहते हैं, यानी कि फीस के डिस्काउंट पे भी और डिस्काउंट चाहिए, तब आप ये कैपिटल में
केवल कोड अप्लाई कर दीजिएगा, यानी कि आपको एक दोहरा फायदा हो गया। तो पूरे डिस्काउंट मिलने के बाद, होली डिस्काउंट के बाद 10% का और डिस्काउंट मिलेगा, और ये सीमित समय के लिए आपको जैसे कि पता है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे क्लिक कर लीजिए, डिस्काउंट का लाभ उठाना शुरू कर दीजिए। और मीडियम की बात करें तो हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों मीडियम में है, और ये पूरा कोर्स और सिलेबस 14 महीनों में कवर हो जाएगा, लेकिन क्लासेस 18 महीनों तक दृष्टि लर्निंग ऐप में अवेलेबल रहेंगी। क्लासेस जो हैं वो तो सर्वश्रेष्ठ आपको मिलेंगी ही, स्टडी मटेरियल आपको कलर्ड प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे जो आपके घर पहुंचाए जाएंगे, और टेस्ट भी प्रीलिम्स और मेंस का इसमें इंक्लूड रहेगा, यानी कि आपकी एक कंप्लीट तैयारी के लिए बेहतरीन पैकेज की तरह है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें। लेकिन एक छोटा सा चलिए सवाल पूछ लेता हूं आपसे। सवाल यह है कि केरल राज्य के नाम को परिवर्तन के लिए किस अनुच्छेद के आधार पर कानून बनाया जाएगा? आप अपना उत्तर सीधे कमेंट करके टाइप कर सकते हैं। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।